So the topic for today is our environment. Environment क्या होती है? Environment हम सुनते रहते हैं environment होती क्या है? See, everything around you, living and non-living both makes up your environment. अब मेरे आसपास जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, है ना, रैट्स हैं, ये मेरी लिविंग है, प्लांट्स हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? प्लेन्स हैं, मिट्टी है, तो ये सब हमारी एनवायरनमेंट होती है. क्या होती है? सो एवरीथिंग अराउंड अस बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मेक्स द एनवायरनमेंट. सो the environment also includes the sun. Don't forget the sun. Don't forget the sun. And the weather of the place that you live is also a part of the environment. The weather and the sun also include into the environment. Everything, every living thing has its own environment. हर living thing की अपनी खुद की environment होती है. Some of the things that make up the environment of a plant. Now let us talk about the environment of a plant. What is the environment of the plant? It is the soil in which it grows, right? Yes, ma'am. It is the soil in which it grows. The water, पानी, क्योंकि पानी मिलेगा तभी तो वो ग्रो होगा. Soil, water, sunlight, air, weather, and the animals that eat the plant. And minerals. And all the animals also, yes, all the animals also that eat that plant make up a environment. So मम्मी बोलो 10 minutes में आ रहा है चैप्टर चलो. What does our environment give us? What does our environment give us? ये environment हमें देता क्या है? See, we depend on our environment for all our needs. Yes, Without environment, we cannot fulfill our needs. It gives us food. Environment gives us food, water, air, clothing, materials to build houses, and materials to make all the things that we use in our daily लाइफ. विदाउट दीज रॉ मटीरियल्स हम कुछ भी नहीं कर पाते. ये सब चीज़ें हमें एनवायरनमेंट से मिलती है. हाउ डू वी डैमेज आवर एनवायरनमेंट? बहुत ईजी, हमें पता है, क्योंकि हम खुद रोज़ उसे डैमेज कर रहे हैं. हम खुद रोज़ उसे हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आप कहते हो हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं. कहाँ प्यार करते हो जी? आप तो एनवायरनमेंट की धज्जियाँ उड़ा रहे हो, उनके लिए घर बना रहे हो, प्रॉपर्टी बना रहे हो, पर अच्छी हवा नहीं दे रहे, अच्छा मिट्टी नहीं दे रहे, अच्छा पानी नहीं दे रहे हो, ग्लोबल वार्मिंग करे जा रहे हो, तो बच्चे तो जी नहीं पाएंगे ना. ये चीज़ें अच्छी होंगी तभी तो जिएंगे, हेल्दी रह ही नहीं पाएंगे वो. आप उनको वो चीज़ें दे रहे हो जो बाद में चाहिए. आप उनको बेसिक चीज़ें तो ख़राब करके जा रहे हो, तो उनकी लाइफ आप कंप्लीटली हैम्पर करके जा रहे हो. ये बात बहुत गलत है कि आप अपने बच्चों को बहुत कुछ दे के जा रहे हो. आप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे के जा रहे. हमारे पूर्वजों ने हमें रिवर्स दी थी, पानी खुला दिया था. हमने आज उस पानी की क्या हालत कर दी? आज हम बॉटल में पानी खरीद के पी रहे हैं. 30 रुपए की छोटी छोटी बॉटल, 20 रुपए की बॉटल खरीद रहे हैं. पहले बॉटल खुला पाया जाता था, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पानी खरीदना पड़ेगा. और उसी तरह से फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन आने वाले वक्त में सब कुछ खरीदना पड़ेगा. तो भाई ये सब चीज़ें बाद में देना, पहले जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको बच्चों के लिए वापस रिन्यू करो. ये सबकी जिम्मेदारी हमारी, आपकी और हर पढ़े लिखे इंसान की. सो हम कैसे एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं? वी हैव फाउंड मेनी न्यू वेज टू कीप आवरसेल्फ कंफर्टेबल. हम रोज़ अपनी लग्जरी चाहते हैं, रोज़ हम चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल हो, हमें कोई चीज़ की परेशानी ना हो. तो हमने अपने लिए सुंदर सुंदर घर बना लिए टू लिव इन, अच्छी रोड्स बना ली, गुड रोड्स, कार्स ले ली, बसेस ले ली टू ट्रैवल, गैजेट्स ले लिए, मोबाइल फोन्स, टेक्नोलॉजी बढ़ा ली, रेफ्रिजरेटर ले लिए, वॉशिंग मशीन्स ले ली, और हमने अपना काम आसान कर दिया कि नहीं कर दिया. और न्यू मेथड्स ले ली ताकि हम फटाफट खाना, फूड भी अच्छे से ग्रो कर सकें. न्यू मेथड से हम फटाफट ग्रो कर रहे हैं ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स ये सब से कर रहे हैं ना. जो चीज़ पहले 3 महीने में पकती थी अब 1 ही महीने में पक जाती है. आर्टिफिशियल यूज में हम इतनी चीज़ें मिला देते हैं. क्या मिला देते हैं? आर्टिफिशियल यूज. However, in making our lives comfortable, we have damaged our environment. We have dirtied our air, air गंदी कर दी. We have dirtied the water. We have dirtied the land also by adding harmful substances to them. This is called pollution. You know what is pollution, right? Yes. Pollution of air, pollution of water, and pollution of land has had harmful effects on the health of living world. जो भी जी रहा है सबकी तबीयत खराब होगी क्योंकि ये सब चीज़ें गंदी हो चुकी हैं. We have cleared forest. इतने अच्छे फॉरेस्ट थे जो ऑक्सीजन लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड लेके हमें फ्रेश एयर देते थे, हमारे और भी काम आते थे. पर हमने पूरे के पूरे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए क्योंकि हमें सिटीज़ बनानी थी, हमें फार्म्स चाहिए थे. क्या चाहिए थे? फार्म्स चाहिए थे. इन द सिटीज़ वी कट डाउन द ट्रीज क्योंकि हमें रोड्स बनानी है, फैक्ट्रीज बनानी है, हाउसेस बनाने हैं. तो ट्रीज फ्यूअर होते जा रहे हैं तो एयर क्लीन नहीं हो पा रही है. ऑल्सो ट्रीज बाइंड द सॉइल. ट्रीज मिट्टी को बांध के रखते हैं. अब हमने ट्रीज ही
काट दिए तो मिट्टी को कौन बांध के रखेगा? कोई भी बांध के नहीं रखेगा। तो सारी की सॉइल इरोजन होता है और वो जाकर ओशन के बेड्स में सारी मिट्टी चली जाती है। सॉइल बिकम्स लूज व्हेन ट्रीज आर कट, इट कैन देन बी इजीली वॉश्ड अवे बाय विंड और रेन। आपको पता है जब सॉइल लूज हो जाती है तो विंड या रेन उसे उठाकर ले जाती है। फर्टाइल सॉइल इज लॉस्ट, ऊपर की सॉइल बहुत फर्टाइल होती है वही लॉस्ट हो जाती है, जिसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। हमने फैक्ट्रीज बना ली ताकि हमें आसानी से हमारी सुविधा वाली सारी चीजें मिल जाए कि नहीं मिल जाए, लेकिन फैक्ट्रीज से पोल्यूशन होता है। दे बर्न अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड दे सेंड आउट स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस दैट कम इनटू द एयर एंड pollute the air also. Cars and buses also give out smoke, you know that. Poisonous gases, this also pollutes the air. The waste from our homes and the factories is thrown into the rivers. So now we have polluted the river also, right? Water pollution. Or buried in the waste from our homes and factories and thrown into rivers. Then the water of the river goes into the seas. The water of the seas goes into the ocean. So ultimately all the water bodies are polluted. This pollutes the water and the soil also and damages the plants and the animals living there. Now what happens, this animal and plants living there, what happens when they get damaged? Then we eat the seafood, right? We also eat the same seafood. We eat the fishes, we eat the prawns. Then the dirty, they eat dirty things and unfortunately what happens when we eat them, it enters our body also. All the poisonous materials enter our bodies also. Effects of air pollution. When we breathe polluted air, what happens when we breathe the dirty air? When we breathe polluted air, harmful dirty substances enter our body because the air is polluted. And this dirty air pollutes us, it harms us. Breathing system is affected the most, our lungs is affected the most. Some factories, especially the power plants, where coal is burned to make electricity, make electricity, give out certain very bad harmful gases. Right? So these gases mix with the water drops in the clouds. हमने पढ़ा था ना कि वाटर ड्रॉप्स जो होते हैं, जो वाटर इवोपरेट हो जाता है, वो गैस के फॉर्म में होता है, तो क्लाउड से मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है? क्लाउड से। तो ये जो डर्टी हार्मफुल गैसेस होती हैं, जब रेन होती है तो एसिड रेन बोलते हैं। वो एसिड रेन होती है क्योंकि क्यों, उसमें गंदे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो मिक्स होकर नीचे गिरते हैं। और ये हमारी पूरी एसिड रेन क्या होती है? एसिडिक होती है। हमारे पूरे प्लांट, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी मिट्टी सबको एसिडिक कर सक देती है। एंड एसिड चीजों में एसिड चीजों में कुछ भी ग्रो नहीं करता। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, आपको पता है वाटर पॉल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज। सीवेज मतलब जो हम लोग वॉशरूम जाते हैं, एक्सक्रीटा, पॉटी करते हैं, उसको कई बार अनट्रीटेड वाटर पूरा का पूरा, उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, उसे सीधा वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता। सो इट इज वेरी डेंजरस। एंड वाटर, पोल्यूटेड वाटर पीने से जो उसको पी लेता है उसे टाइफाइड, डायरिया और डिसेंट्री, ये 3 बीमारियां होती हैं। कौन सी? टाइफाइड, डायरिया एंड डिसेंट्री, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। केमिकल्स फ्रॉम फैक्ट्रीज अफेक्ट फिश। पानी में फिश रहती है, तो जब गंदे केमिकल रिलीज कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज में, तो फिश और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं और जो प्लांट्स हैं वो बहुत अफेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अब हम ही उन एनिमल्स को खाते हैं, राइट? वो जिंदा तो हैं पर वो सारा दिन गंदी चीजें खा रहे हैं, केमिकल्स वाली चीजें खा रहे हैं, तो हम भी तो बीमार पड़ेंगे ना, इसलिए हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। अब जब हमने लैंड पॉल्यूट कर रही तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? वी बाय मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग फूड इन पैकेजेस। हम पैकेज वाला फूड खाते हैं ना, टिन फूड खाते हैं ना, टिन में आता है, जार्स वाला फूड भी खाते हैं। फिर हम इन टिन्स को, जार्स को रबिश थ्रो कर देते हैं। तो जितना ज्यादा हम ये पैकेज फूड खरीदते हैं उतना ज्यादा रबिश पैदा होता है। वो रबिश कहाँ जाता है? लैंड को ही तो पॉल्यूट कर रहा है। द वेस्ट ऑफन कलेक्ट्स इन डर्टी पाइल्स ऑन द स्ट्रीट पर वो भरता जाता है ना, और बिफोर इट इज रिमूव टू वेस्ट डंप, फिर उसे जाकर एक डंप यार्ड में फेंक दिया जाता है। किसमें डाल दिया जाता है? डंप यार्ड। और इस डंप यार्ड में कौन कलेक्ट हो जाते हैं? इनको खाने के लिए इंसेक्ट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, और ये पूरे के पूरे डंप यार्ड के आसपास आ जाते हैं और ये जर्म्स को स्प्रेड कर देते हैं। हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द वेस्ट आर वॉश्ड इनटू द सॉइल बाय द रेन। अब मिट्टी में, सॉइल में जो गंदे सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, क्योंकि हमने सॉइल ही पॉल्यूट कर दी, तो सॉइल में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जब बारिश आती है वो सॉइल को ही ड्रेन आउट करके ले जाती है। क्या करके ले जाती है? अपने साथ वॉश आउट करके ले जाती है। तो पानी ऑटोमेटिकली गंदा हो जाता है।
दे गेट इनटू द अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बारिश के साथ गंदी मिट्टी से गंदे केमिकल्स पानी में चले जाते हैं और बेस लेवल जो नीचे का साफ पानी है वो भी सारा गंदा हो जाता है। बर्निंग द वेस्ट पॉल्यूट्स द एयर। जब हम वेस्ट को बर्न करते हैं, जब हम कचरे को जलाते हैं तो एयर गंदी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अगर हम वेस्ट को जलाते नहीं है, इफ इट इज नॉट बर्न, तो बदबू आती है, इट स्टिंक्स, बहुत तेज बदबू आती है। अगर हमें हेल्दी रहना है तो वी हैव टू डील विद दिस वेस्ट वेरी इफेक्टिवली। तो अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? देखो, सम काइंड ऑफ वेस्ट इज बायोडिग्रेडेबल। दिस मीन्स दैट दे विल रॉट, वो खुद ही सड़ जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, एंड दे विल मिक्स विद द सॉइल। जो खुद ही सड़कर सॉइल से मिल जाएंगे उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे फूड का, जैसे हमने कैरेट खाई तो कैरेट का कचरा निकला, हमने बनाना खाया तो बनाना का कचरा निकला, राइट। लीव्स, ग्रास, फ्लावर्स, भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है, पेंसिल शेविंग्स ऑल्सो, ये सब बायोडिग्रेडेबल क्या है? इसका मतलब खुद ही सड़ेंगे और मिट्टी से मिल जाएंगे, कुछ भी मिट्टी को खराबी नहीं करेंगे, कुछ भी मिट्टी को खराब ही नहीं करेंगे। सेम आर एनिमल डंग। एनिमल्स का जो पॉटी है, एक्सक्रीटा है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है, वो भी बहुत अच्छा है, वो नुकसान नहीं देता। हमारा एक्सक्रीटा भी बहुत अच्छा है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, कांच, मेटल और प्लास्टिक, ये सड़ता कभी भी जीवन भर में है। 100 साल बाद नहीं, लाखों साल बाद हमारे मरने के बाद हमारा टूथब्रश भी वैसे के वैसे ही मिट्टी में रहेगा, वो सड़ेगा ही नहीं, वो सड़ेगा ही नहीं। तो द टू काइंड्स ऑफ वेस्ट नीड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग तरीके से ट्रीट करा जाता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। If you have a garden, 5 minutes. If you have a garden, make a compost heap. Compost heap क्या होती है? Compost heap क्या होती है? Compost heap to dispose the garbage. Dispose मतलब अपना garbage को फेंकना, उसे dispose करना कहते हैं। क्या कहते हैं? Disposed. Dig a deep pit. वहीं पर एक गड्ढा खोद दो। Deep pit मतलब गहरा गड्ढा खोद दो, और जो भी कचरा बायोडिग्रेडेबल अभी हमने पढ़ा था, क्या होता है? फूड का वेस्ट, लीफ का वेस्ट, ग्रास, फ्लावर्स, पॉटी, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, कुछ भी डाल सकते हो, सब बायोडिग्रेडेबल है। और उसके ऊपर डालते जाओ, और जब डालो उसको थोड़ी मिट्टी से कवर कर दो, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया होता है जो उसे सड़ाने का काम करता है और उसमें से बहुत अच्छी चीजें बनती है। क्या बनती है? ह्यूमस पैदा होता है जो फर्टाइल होता है, जो मिट्टी में अगर ऐड कर दिया जाए तो कमाल के प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं। तो आप जो प्लांट्स भी ग्रो करें वो भी उसमें हमारी पॉटी, हमारा एक्सक्रीटा और एनिमल का एक्सक्रीटा का भी पार्ट है, उसके बिना प्लांट्स भी ग्रो नहीं हो पाते। कवर इट विद द सॉइल एंड लेट द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रॉट फॉर फ्यू मंथ्स। सड़ने दो पूरे महीने के लिए, कुछ महीनों के लिए सड़ने दो। द गार्बेज विल डीके, अपने आप वो सड़ जाएगा पिट के अंदर, और वो मैन्योर, खाद बन के तैयार हो जाएगा। क्या बन के तैयार हो जाएगा? खाद। और वो सॉइल को बेटर कर देगा। एनिमल डंग कैन बी स्प्रेड ऑन द सॉइल। जितनी भी पॉटी एनिमल्स की हैं उसको सबको स्प्रेड कर सकते हो। विलेजेस में एनिमल डंग इज यूज्ड टू मेक गोबर गैस। जो हम लोग गैस खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, तो वहां पर एनिमल की डंग, क्योंकि खूब एनिमल्स होते हैं विलेजेस में, तो उससे वो गोबर गैस कलेक्ट करते हैं और उसी को गोबर गैस को वो अपने घर में खाने के लिए यूज करते हैं। वो गैस से वो खाना बनाते हैं, वो गैस से वो, जैसे हम लोग एलपीजी गैस खरीदते हैं ना, उन्हें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, गोबर गैस से खाना बना जाता है। ओल्ड पेपर, आपकी पुरानी बुक सब खत्म हो जाती है तो इसे रिसाइकल हो सकता है। यूजिंग वेस्ट टू मेक न्यू थिंग्स। जब हम वेस्ट से नई चीजें बनाते हैं, हम उसे रिसाइकलिंग कहते हैं। रिसाइकल पेपर इज मेड फ्रॉम यूज पेपर। मानो हमने ये बुक यूज करी, ये बुक खत्म हो गई तो ये रिसाइकलिंग में चली जाएगी और इससे एक नया पेपर बनेगा जो हल्का पीला होता है पर खराब नहीं होता, इसे हम रिसाइकलिंग करते हैं। द यूज पेपर इज कट अप, उसे कट कर दिया जाता है, मेड वाइट, और उससे नई क्लीन शीट्स बनी जाती है। क्या बनती है? न्यू वाइट क्लीन शीट्स। इफ वी रिसाइकल पेपर विल नॉट कट डाउन सो मेनी ट्रीज, राइट? रोज ट्रीज पेपर से ही तो बनते हैं, ट्रीज से तो पेपर बनता है। किससे पेपर बनता है? ट्रीज। तो अगर हम रोज बुक्स को ही रिसाइकल करते रहेंगे तो हमें नए ट्रीज काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट ऑल्सो मीन्स दैट देयर विल बी लेस वेस्ट लाइंग अराउंड। वेस्ट भी तो कम हो जाएगा। सारा यूज बुक, सारे पुराने फटे हुए पन्नों को हम रिसाइकल कर देंगे तो उससे क्या होगा? नया पेपर बन जाएगा, तो हमें ट्रीज काटने नहीं पड़ेंगे। दिस इज गुड फॉर द एनवायरमेंट। अ लॉट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। 3 वेस्ट थे नॉन बायोडिग्रेडेबल। कौन से थे?
Non-biodegradable. Metal, plastic and Come on. glass. Glass, कांच. Glass bottles and jars can be used again if we recycle them. Metal cans can be broken. Bottles can be melted down. Metal cans जो होते हैं Yes, क्या ma'am. होते हैं? Metal can. ग्लास बॉटल्स और जार्स को तो हम यूज करो, मत फेंको। अगर आपके केचप की बोतल खत्म हो गई, उसको डेकोरेट करके घर में यूज कर लो, उसको फेंको मत, उसको कहीं कोई तरीके से रिसाइकल कर लो तो सजावट भी हो जाए और वेस्ट भी प्रोड्यूस ना हो। और आपके घर में जो कैंस हैं फालतू या जो ब्रोकन बॉटल्स हैं, जो ब्रोकन बॉटल्स आप उनको मेल्ट कर दिया जाता है, फैक्ट्रीज में उन्हें मेल्ट कर दिया जाता है और नया बना है। तो मेटल और कांच को मेल्ट करा जाता है। क्या करा जाता है? रिसाइकल वैसे कर सकते हैं जैसे उसने फॉइल पेपर उसका फट गया, उसने दिखते में उसका कुछ ड्रॉ करके उस पर क्राफ्ट करा दिया। यू विल समटाइम्स फाइंड द वेस्ट कलेक्टर और कबाड़ी वाला आता है ना घर में, कबाड़ा दे दो, कबाड़ी वाला घर का कबाड़ निकाल दो। तुमको मत निकाल देना, तुम घर का कबाड़ नहीं हो। कमिंग टू हाउसेस टू बाय ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर्स खरीदने आते हैं ना, पुराने कैंस, पुराने टिन्स, पुराने बॉटल्स। तो ये क्या करते हैं इस सबसे? ये इन बॉटल्स को सेल कर देते हैं और एज समवन कैन यूज द ओल्ड बॉटल्स और कैंस, वो रिसाइकल जो करते हैं फैक्ट्रीज होती है, उनको जाकर ये पूरा माल अपना बेच देते हैं। फिर घर से रिसाइकल कलेक्ट करते हैं, हमसे 2-5 रुपए में ले जाते हैं और वहाँ उसको थोड़े और पैसों में बेच देते हैं। फिर वो रिसाइकल वाले लोग उन सबको, मेटल को, ग्लास को, इन सबको रिसाइकल करते, वो सब चीज़ें जो रिसाइकल हो जाती हैं वो हमारे घरों से ले जाते हैं। डू नॉट थ्रो दीज अवे एंड इंक्रीज द वेस्ट, इन्हें फेंको मत, इन्हें रिसाइकलिंग के लिए कबाड़ी वाले को दे दो। बट देर आर सम थिंग्स विच डू नॉट रॉट, कुछ चीज़ें हैं जो रॉट होती ही नहीं है, ना आप उनको रिसाइकल कर सकते हो, रिसाइकल मतलब फैक्ट्री में डाल के नई चीज़ बना सकते हो, ना आप उसे रीयूज कर सकते हो। जैसे ब्रोकन प्लास्टिक मग, अगर एक प्लास्टिक मग टूटा हुआ है, ना तो वो रिसाइकल होगा ना तो वो रीयूज होगा, दिस विल जस्ट गो इन द गार्बेज डंप। सो व्हाट यू शुड डू, अब आप कुछ कर सकते नहीं हो। हाउ कैन यू हेल्प? स्टॉप प्लांट एंड एनिमल लाइफ फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड। अगर आपको अच्छा हेल्दी जीवन जनरेशन टू जनरेशन पास करना है, ये प्लानट को एक लिविंग प्लानट बनाना है, तो आपको प्लांट और एनिमल लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। डोंट डिस्ट्रॉय प्लांट एंड एनिमल लाइफ, प्लांट मोर ट्रीज। अपनी बर्थडे पर मम्मी को कहना कोई बड़ी पार्टी देने की जरूरत नहीं है, मुझे 100 ट्रीज प्लांट करने हैं, 100 सैपलिंग्स खरीदो, प्लांट द ट्रीज, ग्रो देम। दिस इज गुड, वेरी गुड, व्हाट गिफ्ट यू कैन गिव टू द अदर जनरेशंस। दे हेल्प टू क्लीन द एयर। ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस, जहाँ हो सके पैदल चलो ताकि पेट्रोल से गंदे फ्यूल्स बर्न ना हो, और बाईसाइकिल पे करो ताकि फ्यूल फालतू वेस्ट भी ना हो और बचा रहे। डू नॉट वेस्ट एनीथिंग। मेंड मतलब अगर आपकी टी शर्ट फट गई है और वो ज़्यादा चल सकती है तो हल्का उसको सिल लो, फेंको मत। आदत होनी चाहिए उसको सिल के वापस रीयूज करना। डोंट मेंड इट, रीयूज एंड रीसाइकल व्हाट एवर यू कैन, व्हाट एवर You can. This should be a habit. Give away things you do not need. This way factories will have to make fewer of these things. जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको निकाल दिया करो, उसे निकाल दिया करो। This will reduce the pollution caused by factories. Carry a cloth bag. प्लास्टिक बैग की जरूरत नहीं। जब भी शॉपिंग करने जाओ एक बड़ा कपड़े का बैग ले जाओ, बड़ा सा कपड़े का बैग ले जाओ ताकि आपको फालतू में प्लास्टिक का बैग खरीदना ना पड़े। सो यू कैन रीयूज। प्लास्टिक तो एक बार में फट जाता है, आपका क्लॉथ बैग हजारों बार चलेगा। एक बड़ा सा क्लॉथ का बैग बना लो, बार बार उसी को लेकर जाओ, उसे थोड़ा क्रिएटिव बना लो ताकि आपको शर्म ना आए, थोड़ा ट्रेंडी बना लो, थोड़ा मॉडर्न बना लो। और अवॉइड बाइंग फूड इन प्लास्टिक बैग्स और बॉक्सेस। प्लास्टिक की बनी कोई चीज़ में कोई भी सामान मत खरीदो, तो प्लास्टिक कम बिकेगा। आप अपने घर से स्टील का टिफिन ले जा सकते हो ना, अगर आपको टेक अवे भी करना है, बोलो भैया इसमें मत डालना, ये स्टील का टिफिन है इसमें आप डाल दो। तो इस तरीके से आप प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हो। और शर्म करने की कोई जरूरत नहीं। कोई बच्चा शर्म करा है मैं तो टिफिन ले जाऊंगा, कह रहा है तुझे पता है तो कितना प्लास्टिक बढ़ा रहा है। अगर हर लोग अपने घर से टिफिन ले जाएंगे स्टील के, वो तो वॉश हो जाएगा, तो प्लास्टिक का कचरा कितना कम हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। और वो भैया आपको 10 रुपये और सस्ता भी दे देंगे क्योंकि उसका पैकिंग चार्ज नहीं लग रहा है। टेक केयर, बाय बाय।